वेलकम बैक टू माय चैनल केडीपी कैफ़े। केडीपी कैफ़े में मैं अमेज़ॉन किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, जिसमें आप अमेज़ॉन केडीपी के स्टेप बाय स्टेप कोर्स, अमेज़ॉन केडीपी निशेस और अमेज़ॉन केडीपी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हैं और जो भी टेक्निक्स हैं उससे रिलेटेड वीडियो होती हैं। मकसद आपको एजुकेट करना है, आपको उन चीज़ों के बारे में बताना है जिनसे मैं ख़ुद गुज़रा और मैंने जो सीखा उसको मैं चाहता हूँ कि वो आपके सामने एक वीडियो की शक्ल में रहे, ताकि अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे उनको वीडियोस को जाके देखें और अपने लिए जो भी आपकी क्यूरी है उसका आंसर उस वीडियो में तलाश करें। इससे आपको केडीपी को सीखने में, उसको करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का जो आज का टॉपिक है वो है केडीपी कीवर्ड रिसर्च। आप को पता है, जैसे मैं केडीपी स्टेप सेल्फ पब्लिशिंग कोर्स स्टेप बाय स्टेप एक कंपाइल कर रहा हूँ, तो ये उसी के एक टॉपिक है कीवर्ड रिसर्च एंड नीश रिसर्च। तो इससे पहले इस टॉपिक को मैंने 2 वीडियो में डिवाइड कर दिया था, क्योंकि टॉपिक बहुत एक्सटेंसिव है और मैं इसको बड़े आराम और डिटेल से आपके लिए बनाना चाह रहा था। तो जो इससे पहली वीडियो थी उसमें हमने देखा कि हमने कैटेगरी को कैसे सेलेक्ट करना है थ्रू फ्री टूल्स, क्रोम एक्सटेंशंस के थ्रू और थ्रू पेड टूल। ठीक है, तो अब आपको जो उसको आप देखें, उसकी प्रैक्टिस करें और जो आपको ठीक लगता है तरीका, आप उससे अपने लिए कैटेगरी को सर्च करें। कैटेगरी सर्च करने के बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो होता है कीवर्ड रिसर्च का। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इस वीडियो में कि अब हमने कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। जो टॉपिक हमने, जो कैटेगरी हमने सेलेक्ट की है, उसके अंदर कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जिनको हम यूज़ करके अपनी बुक को सक्सेसफुल बना सकते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंड तक देखिएगा इसमें और कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ आ जाए। ठीक है, चलें आए आप स्क्रीन की तरफ चलते हैं और चल के देखते हैं कि अब हमने कैसे कीवर्ड रिसर्च करनी है। अच्छा, अब जो है, अब हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया, जिस पे हमने कीवर्ड निश सिलेक्शन कर ली। अब हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमने जो है वेट लॉस पे बुक लिखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है कि अच्छा वेट लॉस पे तो बुक लिखनी है, बट अब उसके हमारे पास कीवर्ड्स क्या होने चाहिए। ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च जो अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो इसका टॉपिक का जो सेकंड पार्ट है वो है हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपने एक तो आपको मैंने बताया था कि आपने कीवर्ड ये एक्सटेंशन एक आपने डाउनलोड करनी है, कीवर्ड एक्सपेंडर। ठीक है, वो क्या करती है वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि उससे क्या फ़ायदा होता है। फॉर एग्जांपल हमने कहा वेट लॉस पे हमने एक बुक लिखनी है, तो बेसिक कीवर्ड हमें पता चल गया कि बेसिक कीवर्ड ही हमारा वेट लॉस है। देखिए कीवर्ड्स हैं, ठीक है, ईटिंग, ईट, ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं। ठीक है, और आपने फिर देखना है कि कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो कि आप अपने लिए, जिस पे आप जल्दी रैंक कर सकते हैं। ठीक है, उसका क्राइटेरिया ये है कि जो है ये कीवर्ड एक्सपेंडर का काम है। ये जो वाइट वाले हैं, ये अगर आप नॉर्मल, जिसमें आपके पास अगर वो एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं हुई हुई, तो वो सिर्फ आपको ये ऑप्शंस देगा। ठीक है, ये सजेशन देगा। मगर अगर आपने कीवर्ड सजेशन किया हुआ है तो वो आपको मज़ीद देगा कि जो मे भी ये हो सकती हैं। तो ये जो पिंक में आ रही हैं ये वो कीवर्ड है जो कि आपके कीवर्ड से स्टार्ट में आप लगा सकते, लाइक की वेट लॉस, वॉकिंग यू, की कीवर्ड बिफोर वेट लॉस। ठीक है, वेट लॉस, ये पिंक वाले जो हैं ये आपके कीवर्ड आफ्टर्स, और ब्लू में कीवर्ड आफ्टर। जो वाइट वाले हैं ये वो कीवर्ड्स हैं जो आप अमेज़ॉन की सर्च बार से आपको मिल रहे हैं। एक्सटेंशन आपको फर्दर एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कीवर्ड्स दे रही है, जिसमें 2 किस्म के कीवर्ड आपको दे रही है, जो है कीवर्ड्स बिफोर, वो पिंक कलर में शो हो रहे हैं, और कीवर्ड आफ्टर जो कि ब्लू कलर में शो हो रहे हैं। तो ये पूरी एक कीवर्ड की आपके पास एक एक्सटेंसिव लिस्ट आ गई, जो कि आप सर्च करके अपनी बुक की डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, सब टाइटल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक एक करके देखते हैं।
अच्छा, अब इसको जो है मैं क्या करता हूँ कि ये एक एक टाइप करना होता है, उसमें हमने उसका सर्च वॉल्यूम देखना है। ठीक है, मैं आपको एक दो करके दिखा दे, अभी यहाँ पे आपके सामने कर लेता हूँ, बाकी आप खुद कीजिएगा। और मैं कैसे करता हूँ मैं आपको वो बता देता हूँ, और फिर आप उसको जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ मुझे उसमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और फिर उसको हम फर्दर देखेंगे कि उसमें हम मज़ीद मैं आपकी उसमें क्या उसका एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल हमने लिखा वेट लॉस, तो पहला हमारा कीवर्ड है वेट लॉस। हम कहते हैं कि वेट लॉस फॉर वुमेन, बुक्स आपको ज़रूरत नहीं है, मीमोयर आप आई डोंट नो वो क्या चीज़ होती है। वेट लॉस फॉर वुमेन ओवर 40, देखिए एक ये कीवर्ड है, उसके साथ फर्दर ये लॉन्ग टेल कीवर्ड ऐड हो गया कि स्पेसिफिक आप कह रहे हैं कि मैं जो बुक लिखूंगा वो कीवर्ड्स जो मैं ऐड करूंगा वो वुमेन्स पे लिखूंगा, वुमेन फॉर ओवर 40। अब हम जाके सर्च करते हैं कि वाकई ये जो है ये इस क्राइटेरिया में फुलफ़िल करता है जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, अच्छा ये आपके टॉप लेफ्ट पे देखेंगे तो आपको ये देखिए ये आपको नज़र आ रहा है कि इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 95 है। तो हमने क्या कहा था कि हमारा 3000 से कम होना चाहिए, तो ये उस क्राइटेरिया पे फुलफ़िल हो गया कि ये जो कीवर्ड है वेट लॉस फॉर वुमेन ओवर 40 का जो सर्च वॉल्यूम है वो हमारा कम है। ठीक है, अच्छा अब आपने जो मैनुअल तरीका है, अब आपको मैं मैनुअल तरीका कि ये है कि आपने इन सब के जो एवरेज BSR निकालना है, देखना है। ठीक है, और उसके बाद आपने देखना है कि एवरेज BSR जो है इन सब फर्स्ट पेज पे जो 20 आए हैं, जैसे इसका 299 है, इसका 640, चलिए ये स्पॉन्सर्ड है, 6000 है, इस बुक का 1.8 है। ठीक है, इस बुक का अभी BSR आया नहीं है, इस बुक का 75,000 है, इस बुक का 29,000 है, इस बुक का 81,000 है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि जो क्राइटेरिया है हमारा कि हमने जो BSR होना चाहिए कीवर्ड का वो 100 से 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ तक बात समझ आ गई कि आपने BSR को मैनुअल तरीके से देख लेना है कि आपका जो BSR है वो इस कीवर्ड पे वेट लॉस फॉर वुमेन पे 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब ये सारा काम मैनुअल करेंगे आप। अगर आपने जो एक्सटेंशन मैंने आपको बताई थी सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स की, अगर आपने वो डाउनलोड की होगी तो ये सारा जो काम है आपका आसान हो जाएगा। अब ये देखें उसने कहा कि जी इसका 95 है, बिल्कुल ठीक है, रिजल्ट हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतर गया। एवरेज BSR इसका 183 है। ठीक है, हमारा क्राइटेरिया जो मैं आपको अभी एक जगह पे दिखाता हूँ कि वो 150 होना चाहिए, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि 150 183 और ये नीश आपको पसंद है, आपको लगता है कि आप इसमें एक्सेल कर सकते हैं, आपका रेवेन्यू इसमें अच्छा है, आप मैं हूँ तो मैं 180 को भी कंसीडर कर लें, बाकी अगर मेरे बाकी क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा रिव्यूज़ इसमें 5000 और 32,000 की रेंज में है, एवरेज प्राइस भी ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा इंडिकेटर है। तो ये फ्री टूल है, फ्री एक्सटेंशन है, तो इस पर आप इसका पेड भी ले सकते हैं, बट फ्री में उसका वो कह रहा है कि ये 40 है, 50 से कम होता है तो उस पर वो आपको रेड दिखाएगा, मतलब आपके लिए अच्छा नहीं है, नो गो एरिया है। येलो है, मे और मे नॉट भी, आप इसको कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ठीक है, और जो आखिर ये आपको बता रहा है कि नीच सिलेक्शन पूरी डिस्क्रिप्शन वगैरह बता रहा है कि 50 से कम होगा तो वो हो सकता है कि आपकी न्यू प्रोडक्ट हो, उसमें आपको बहुत देख के जाना है, और तो 50 से ऊपर हो तो वो बेहतर होती है, बट स्टिल इट इज़ येलो, तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट जो हैं अपने, अब अगर हम इसको यहाँ पे लिखना चाहें वेट लॉस फॉर वुमेन 50, ठीक है, यू नेम इट, आप कोई भी सर्च कर सकते हैं। देखिए 50 का आया तो उसका अपना सर्च वॉल्यूम ही चेंज हो गया। ठीक है, लोग बड़े स्पेसिफिक होके बुक को देखते हैं, बुक सर्च करते हैं, उनके जहन में ऑलरेडी आइडिया होता है कि उन्होंने क्या चीज़ को बाय करना है। तो अगर आप वो भी 177 है, 3000 से कम है, कीवर्ड अच्छा है, ठीक है, मगर क्या है कि इसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ये ग्रीन दिखा रहा है, तो आप इसमें अभी और बाकी क्राइटेरिया को पूरी अच्छी तरह चेक करके फिर आप इसमें जाके बुक को ये ऐड कर सकते हैं। ये सारे देखिए इसमें 2 बेस्ट सेलर्स भी आ रहे हैं, तो इट सीम्स कि ये अच्छा कीवर्ड है क्योंकि इस कीवर्ड पे 2 बेस्ट सेलर रैंक हुए हैं। ठीक है, और उनका BSR 5000 है और एक का 12,000 है।
तो ये एक अच्छा वो है और इसका 46 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो 40 से ज़्यादा जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो वेट लॉस करना चाहते हैं, वो 50 से ज़्यादा वाले हैं। ठीक है, तो वो सर्च कर रहे हैं और उसका 46 वॉल्यूम भी आ रहा है, तो उसका स्कोर 46 आ रहा है। तो ये एक अच्छी गुड टू गो कीवर्ड हो सकता है आपके लिए वेट लॉस कैटेगरी में। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्री टूल से और मैनुअल तरीका। ठीक है, आपने देख लिया कि ये आपको जो सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स जो है ये आपको सब कुछ यहाँ पे बता रही है, आपके लिए बहुत आसानी हो गई है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये है तो आपके पास आपको केडी स्पाई लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोर और लेस ये भी वही काम कर रहे हैं जो आपका केडी स्पाई कर रहा है। बट अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल हैं, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपके पास पेड टूल होने चाहिए, क्योंकि पेड टूल का जो डाटा होता है वो थोड़ा मोर रिलायबल होता है एज़ कम्पेयर टू द फ्री टूल्स में। ठीक है, तो केडी स्पाई और पब्लिशर रॉकेट ये दो ही टूल हैं, दोनों वन टाइम है। मैक्सिमम जो केडी स्पाई है वो $47 का है और पब्लिशर रॉकेट $97 का है, वन टाइम पेमेंट है। ठीक है, अब लास्ट में आखिरी हम यही चीज़ जो हमने कीवर्ड्स की है, हम केडी स्पाई पे भी देख लेते हैं कि केडी स्पाई हमें इस कीवर्ड पे क्या रिजल्ट देता है। जी, तो देखें इसी कीवर्ड पे केडी स्पाई ने भी मोर और लेस हमें वही रिजल्ट दिए हैं जो कि हमें इस सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स ने दिए थे। ठीक है, वो भी कह रहा है कि इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, बट इसमें पोटेंशियल ज़रूर है। ठीक है, आप इस कीवर्ड का बहुत रेवेन्यू पोटेंशियल अच्छा है और इसमें कंपटीशन भी बहुत टाइट नहीं है, तो इसमें आप जा सकते हैं। ठीक है, इसमें आप जंप कर सकते हैं और आप इसको देख सकते हैं। बट एवरेज बीएसआर जो हमने कहा था वो इसका देखें, एवरेज उस पॉइंट ऑफ व्यू तो हम जा सकते हैं, बट जो इसका सेल्स रैंक है जो हमने 120 कहा था ये 380 है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि इसकी इतनी सेल्स नहीं है। अगर और जो मंथली एवरेज रेवेन्यू जो है वो 19,000 है पर 1,000 है, तो अगर आप खुद सोचें कि 20,000 रेवेन्यू और ऑलरेडी 20 में सिर्फ 20 पेजेस का, इसको मैं ज़्यादा करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा। और तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत ये कीवर्ड पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट ये आपका मेन कीवर्ड नहीं होगा। ठीक है, आपका कीवर्ड होगा ये ज़रूर होगा, आप अपने इसको बुक के टाइटल, बुक की बैक एंड पे या डिस्क्रिप्शन में ज़रूर यूज़ कीजिएगा, बट आपका मेन कीवर्ड जिसको आप रैंक करना चाह रहे हैं ये हो सकता है ये वाला ना हो, वो कोई और हो। वो अब हम इसको मज़ीद आप इसको सर्च करें, क्राइटेरिया को देखें और फिर आप उस पर डिसाइड करें कि आपने किस कीवर्ड पे बुक लिखनी है और कौन से कीवर्ड मेन कीवर्ड आपका होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जाते जाते मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप और एक एक्स्ट्रा चीज़ बताता जाऊं जो कि मैं ख़ुद भी कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं और मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग भी यूज़ करें। ये मेरा एक ट्रैकर सा मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आप में से जो इसको जो चाहते हैं कि वो इसको लें, प्लीज़ काइंडली डिस्क्रिप्शन में मुझे अपना ईमेल शेयर करें, मैं उनकी ईमेल पे ये एक्सेल फॉर्मेट पे है, ये मैं आपको शेयर कर दूँगा। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, इसको कैसे फिल करना है ये मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर आपने निश या आपने कैटेगरी सेलेक्ट की है, आपने एक सेलेक्ट की वेट लॉस या वेट मैनेजमेंट, तो आपने यहाँ पे आके लिख लेना है वेट मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद जो जो कीवर्ड्स आपके आते जाएंगे, जैसे हमने अभी देखा कि हमारे इधर एक्सटेंडर से हमने कीवर्ड्स लिए, ये कीवर्ड्स जितने भी कीवर्ड्स हैं हमारे जो कीवर्ड्स आ रहे हैं वो आपने एक जगह पे लिख लेने। ठीक है, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं ये सारे ये आपने एक जगह पे लिख लेने। तो उसको मैं उसको ये करता हूँ कि मैं उनको इस तरह एक जगह पे कट कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ से उनको एक एक करके इनको अपने पास एक्सेल में ऐड करता हूँ। ठीक है, और फिर मैं इसको दोबारा जाके सर्च करता हूँ। तो आपने इधर आके आपने एक एक को यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, ये हम फिल करेंगे ये एक्सेल के। ठीक है, इस पे ताकि आपको एक ना डेटाबेस सा आपका बन जाता है और वो डेटाबेस फिर आपको जब आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिख रहे होंगे तो आपके काम आएगा कि कौन से यहाँ से ही आपने अपने 7 बैकएंड कीवर्ड ले लेने हैं, यहीं से वो टॉप कीवर्ड ले लेने हैं जो आपने अपनी टाइटल में लिखेंगे और यहीं से आप अपनी पूरी लिस्ट कंप्लीट करके आप बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने उनको सर्च करना है, उनका वॉल्यूम, उनका BSR और उनको अपने पास एक एक्सेल में उसका आपने डेटाबेस बना लेना है। ऐसे मैं वैसे ये रैंडम नंबर है, मैं आपके उसके लिए ठीक है ये रैंडम नंबर्स हैं,
ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने रखे थे ताकि आपको समझ आए कि एवरेज BSR उनका कितना होना चाहिए, ठीक है। सर्च वॉल्यूम जो अभी हमने देखा कि हमने कहा 3000 से सर्च वॉल्यूम जो है उस कीवर्ड का कम होना चाहिए, जो ज़्यादा होंगे वो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता फिर आप प्रायोरिटाइज़ करेंगे। और फर्स्ट जो आपकी फ़र्स्ट पेज पे 150 से कम होने चाहिए, वो कितने ऐसे हैं जो 150 से कम है, तो वो एक आपको आइडिया लेने के लिए, ठीक है। तो यहीं से फिर आप अपने कीवर्ड्स को अपने टाइटल में ऐड करेंगे, अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे और अपने 7 बैक एंड कीवर्ड्स में ऐड करेंगे, ठीक है। ये एक्सेल मेरे पास जो मैंने अपने लिए रखा हुआ है, जो मैं अपनी ट्रैकिंग इसी पे करता हूँ। अगर ये किसी को चाहिए और किसी को यूज़फुल लगता है, इसकी यूटिलिटी आप लोगों को फील होती है, तो काइंडली प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और अपना ईमेल शेयर करें। मैं आपके ईमेल में इसको आपके साथ शेयर कर लूँगा, ठीक है। तो मेरा ख्याल है, उम्मीद करता हूँ कि अब आप सबको कीवर्ड रिसर्च और कैटेगरी रिसर्च काफ़ी क्लियर हो गया होगा। और मैंने पूरी कोशिश की थी कि बड़े आसान तरीके से इसको मैं लेके चलो, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है। और बार बार आप वीडियो देखें, इसको समझें। कहीं पे भी आपको लगे कि कहीं पे कोई कमी बेशी रह गई है, मैं सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो प्लीज़ वो क्वेश्चन करें, मुझे बताएं। मैं आपको और मज़ीद सर्च करके यूट्यूब से या और जो डिफरेंट सेलर्स हैं उनकी वीडियो से सर्च करके मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या पॉइंट है जो हम लोग मिस कर रहे हैं और किस तरह हम उसको और मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा जिसमें हम देखेंगे कि अब हम इस लेवल पे पहुंच गए कि हमने कैटेगरी भी सिलेक्ट कर ली, हमने कीवर्ड्स की एक लिस्ट बना लेनी है। इसी तरह एक्सेल पे कि कौन से कीवर्ड जो हैं वो हम अपने टाइटल में यूज़ करेंगे, कौन से कीवर्ड हम अपने जो है बुक के डिस्क्रिप्शन में यूज़ करेंगे, ठीक है। उन्हीं को लेते हुए अब हम नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, अब हमने एक बड़ा सक्सेसफुल टाइटल जो कि बनाना है जिससे हमारी बुक्स सेल हों, ठीक है। तो उसके क्योंकि आपका जो बुक की सेल है वो डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी, आपकी कीवर्ड्स, आपका टाइटल, आपका डिज़ाइन, बुक डिज़ाइन, बुक कवर पे, ठीक है। तो अब जो इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मेन कोर टॉपिक है, जिसमें हम टाइटल को जो है टाइटल हम डिज़ाइन करेंगे, टाइटल लिखेंगे और सब टाइटल लिखेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो टाइम पे मिलती रहें, और जो आगे इंटरेस्टिंग आने वाले टॉपिक हैं जो जिस पे पूरे KDP बेस करता है, उसमें आपको आसानी हो सके आपको सर्च करने में। चैनल को बनाने का, वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि जो मुश्किलें मुझे आई करते वक्त वो मैं उसको एक वीडियो की शेप में लेके आना चाहता हूँ ताकि किसी और को वो ना आए, ठीक है। और मैं उन सब मटेरियल्स को एक जगह समराइज़ कर दूँ आने वाले लोगों के लिए कि उनको आसानी पैदा हो सके, ठीक है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेरी भी कमी होगी, बेशी होगी, क्योंकि चीज़ें रिवॉल्व हो रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई पॉलिसीज़ आ रही हैं डेली बेसिस पे। तो इसलिए अगर कहीं पे आपको लगता है कि कोई चीज़ मिस हो गई तो प्लीज़ उसको शेयर करें, कमेंट में मुझे बताएं और हम उसको एक नई वीडियो में उसको हम अपडेट करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ फैलाने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए, बहुत सारी खुशियाँ दे, खुशियाँ बांटने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।